बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कामों की जीटी रोड साधुकी के दो करीब मोटरसाइकिलों में तसादम हो गया। खातून समेत दो अफराद हलाक हो गए, एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों को मोटरसाइकिलों के तसादम के बाद अकब से आने वाले ट्रक ने कुचल दिया। हादसा में हलाक अफराद की शनाख्त अहमद और यास्मीन बीबी के नाम से हुई है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि कामों की जीटी रोड साधुके के करीब दो मोटरसाइकिलों में तसादुम, खातून समेत दो अफराद हलाक, एक शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों को मोटरसाइकिलों के तसादुम के बाद अकब से आने वाले ट्रक ने कुचल दिया। हादसा में हलाक अफराद की शनाख्त अहमद और यास्मीन बीबी के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत मौका से फरार। पीरमहल पुलिस का जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए। दाव पर लगी रकम और ताश बरामद कर ली गई। जवारियों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पुलिस ने छापा मारकर 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से ताश के पत्ते और जुआ पर लगी हुई रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कल यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाल चौक मुजफ्फराबाद में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पीडीएम के जलसे की तैयारियां, मैदान सज गए। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। कारकुनान में खूब जोशो खरोश दिखाई देता है। पत्तों की मोहल्ला मलिकपुरा में डकैती, डाकुओं की अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। नकदी जेवरात लूट कर फरार हो गए। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। पत्तों की मोहल्ला मलिकपुरा में डकैती, डाकुओं की अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जेवरात और नकदी लूट ली। पत्तों की मोहल्ला मलिकपुरा में डकैती की वारदात, डाकुओं की अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं पत्तों की से शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल जवाब, तहसील पत्तों की चोरों और डाकू का गढ़ बन गया। पत्तों की हबीबाबाद, सराय मुगल और फूल नगर में डाकू राज कैंप जो कि मकामिया पुलिस पर सवालिया निशान है। सरशामी थाना सिटी पत्तों की के इलाका मल्ला मलिकपुरा में हालत नामी शख्स के घर डकैती की वारदात हुई, जहां पर 3 मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला डाकू घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर में मौजूद 3 तोले तलाई जेवरात और 2 लाख रुपए नकद लेकर लूट कर फरार हो गए। यह जवाब मैं आपको बताता चलूं कि अब तो शहरियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम जाएं तो कहां जाएं, ना दिन को सुकून है और ना ही रात को। बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों ने हमारा सुकून ही छीन लिया है। सही, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। ज़िमनी इलेक्शन से कबल गुजरांवाला में पुलिस अफसरान के तबादलों पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब को खत लिख दिया। गुजरांवाला के हल्का पीपी 51 में ज़िमनी इलेक्शन से कबल पुलिस अफसरान के तबादलों पर इलेक्शन कमीशन ने इजहार बरहमी किया और आईजी को लिखे खत में कहा कि तबादले मंसूख करके इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए। कसूर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का कहना था कि दरख्त किसी भी मुल्क का काबिल कदर और कीमती सुरमाया होते हैं। पौधे हमारी आने वाली नस्लों के लिए कीमती असासा हैं। शहरियों के ताउन से शजरकारी मुहिम को हर बशर 2 शजर के स्लोगन पर अमल दरामद करवा के कामयाब बनाया जाएगा। मोटरवे M5 पर ऑनलाइन टिकटिंग का आगाज कर दिया गया। आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस कलीम इमाम कहते हैं कि 2 साल में हमने 1800 लोगों को भर्ती किया। हम ई टिकटिंग निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस कलीम इमाम का कहना था कि हमने फोन सुनने पर शहरी का पहला चालान किया और पहला चालान हमने खुद भरा है। अब मदरसों में भी जाकर रोड सेफ्टी को भी बता रहे हैं। चालान करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ड्राइवर दोबारा गलती ना करें। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सरगोदा में खसूसी प्रोग्राम, जिसमें नन्हे मुन्ने तलबा ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। सरगोदा निजी स्कूल की जानिब से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया गया और स्कूल के बच्चों ने कश्मीरियों के हक में रैली निकाली, जिसमें मजलूम कश्मीरियों के लिए बच्चों ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
بیرسٹر سلطان محمود چودھری کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے یکجہتی کا پیغام دنیا بھر میں جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کوٹلی میں کل جلسہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان جلسہ سے خطاب کریں گے۔ بیرسٹر سلطان نے جلسہ گاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں گھنٹوں ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا۔ ٹریفک اہلکار تعینات نہ ہو سکے۔ تحصیل ساہیوال میں متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کے باوجود ٹریفک اہلکار تعینات نہ کیا جا سکا، جس میں شہر میں سرکولر روڈ اور لاری اڈہ کے قریب تجاوزات قائم ہیں۔ ٹرانسپورٹر روڈ پر ہی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عام شہری کا پیدل چلنا بھی دشوار ہے۔ ساہیوال پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران متعدد ملزموں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی۔ پولیس نے اشتہاری مختار کو ڈرامائی انداز میں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم الفت عباس سے ناجائز پسٹل اور کرم عباس کو ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ ملتان پولیس کو نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی۔ سی پی او ملتان نے گاڑیاں ایس ایچ اوز کے سپرد کر دی۔ ملتان کے 16 تھانوں کو نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ تھانہ نیو ملتان، شاہ رکن عالم، سیتل ماڑی، بہاؤالدین زکریا، الپاس صدر ملتان، ممتاز آباد کینٹ اور تھانہ لوہاری گیٹ میں تقسیم کی گئیں۔ محافظ اسکواڈ کو 23 موٹر سائیکلیں فراہم کی گئیں۔ جے یو آئی کے رہنما مفتی تاج الدین امیر زمان کا کہنا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ جے یو آئی کے ضلعی امیر مفتی تاج الدین امیر زمان، مولانا شیر زمان اور دیگر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ قومی بیانیہ ہے۔ اس اجتماعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات نہیں، سب جماعتیں مل کر فیصلے کرتی ہیں۔ ٹنڈوالا یار میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں صحافیوں سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے، جس پر انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں جب ظالم ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ دادو میں سرکاری زمین پر گھر بنائے بیٹھے افراد کو اٹھنے کے نوٹس جاری۔ رہائش ہونے والے افراد انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، شدید نعرے بازی کی گئی۔ دادو کے علاقے ڈیٹا نہر پر غیر قانونی گھروں کے خلاف انتظامیہ سرگرم ہو گئی، گھروں کو خالی کروانے کے نوٹس جاری کر دیے۔ گھروں میں رہنے والے مزدور انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اوباڑو کے طلباء نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی اور مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اوباڑو کے سرکاری اسکول کے طلباء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ طلباء کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مقررین نے کشمیریوں سے ہونے والے مظالم کو شدید لفظوں میں مذمت کی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام ختم قرآن کانفرنس، ملکی سالمیت، کشمیری عوام اور پاک افواج کے حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں ختم قرآن کانفرنس میں مرکزی رہنما پاکستان علامہ سید سبطین شاہ نقوی، قاری عبدالرحیم کلیم، قاری یاسین حیدر، حافظ خالد محمود اظہر نے شرکت کی۔ کانفرنس میں قرآن حفظ کرنے پر صاحبزادہ قاری یاسین حیدر، حافظ عقیل حیدر کی دستار بندی بھی کی گئی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن، صادق آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا مقصد کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا تھا۔ دیکھتے ہیں قمر رفیق کی رپورٹ۔ صادق آباد کے پروٹو جمنیزیم میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے حصہ لیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کشمیر کی آزادی تک ان کی آواز اٹھاتے رہیں گے اور بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لائیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، جس کو اس سے کبھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر کشمیری بھائیوں کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، غاصبانہ طور کے اوپر بھارت نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر آج بھی پاکستان کا ہے، کل بھی پاکستان کا ہے، اور ہم کشمیریوں کے لیے اپنی جدوجہد ہمیشہ جاری رکھیں گے جب تک کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نامکمل اور ادھورا ہے۔ پاکستان کی تکمیل جو ہے وہ صرف اور صرف
कश्मीर की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान मुकम्मल होगा, पाकिस्तान की तकमील होगी। और इंशाअल्लाह ये कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा और हमारे कश्मीरी बहन भाई ये भी जानते हैं कि हम कल भी उनके साथ थे, आने वाले वक्तों में भी होंगे और ता क़यामत हम सब उनके साथ हैं। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में कम से कम ये देखने का मौका नसीब करे कि कश्मीर आज़ाद है और आज़ाद रहे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं, ए कश्मीर हम तुझे आज़ाद देखने को बेताब हैं। कैमरामैन नदीम सरवर के साथ कमर रफीक, टीवी टुडे, सादकाबाद। ननकाना साहिब के चकपाट बड़ा घर में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 10 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली गई। सरकारी अराजी पर नाजायज काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 10 एकड़ 6 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। सरकारी अराजी की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। जिला इंतजामिया, महकमा, तहसील काउंसिल, टाउन कमेटी समेत महकमा पुलिस की भारी नफरी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सौलत हयात वट्टू ने कहा, और रोजाना की बुनियाद पर कब्जा ग्रुपों और तजावुजात के खात्मे के इकदाम कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी हॉल भालिया में असिस्टेंट कमिश्नर भालिया की जेर सदारत यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से सेमिनार का इनकाद किया गया। कश्मीरियों को अजीम जद्दोजहद पर खराज तहसीन पेश किया गया। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी हॉल भालिया में असिस्टेंट कमिश्नर भालिया साजिद मुनीर कलियार की जेर सदारत सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार के शुरका से असिस्टेंट कमिश्नर भालिया साजिद मुनीर कलियार ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जुल्म बर्बरियत के सामने डट जाने वाले मजलूम और नहित्ते कश्मीरी भाइयों के हक खुद इरादियत को सलाम पेश करते हैं। आरपीओ गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा ने थाना दौलत की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया। देखते हैं जहांगीर कयानी की इस रिपोर्ट में। आरपीओ गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा का गुजरात का खुसूसी दौरा। डीपीओ गुजरात उमर सलामत के हमरा थाना दौलता नगर की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और शहरियों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया। आरपीओ गुजरांवाला ने पुलिस लाइन में मंगवाई गई नई गाड़ियां और कंप्यूटर मुख्तलिफ थानों के हवाले किए। खुली कचहरी में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए साइलिन के आरपीओ गुजरांवाला ने फर्दन मसाइल सुने। उन्होंने मौका पर शहरियों की फौरी दाद रसी के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने इस मौके पर अफसरान को हदायत देते हुए कहा कि किसी बेगुनाह को कत्ल समेत किसी भी मुकदमा में चलान न किया जाए। कब्जा माफिया और असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाद अज़ां उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरात मलक मोहम्मद अल्ताफ के हमरा अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुनक्कद की जाने वाली तरबीती वर्कशॉप में शिरकत की। आरपीओ गुजरांवाला ने दौरान ड्यूटी हार्ट अटैक से वफात पाने वाले कांस्टेबल इमरान की बेवा को 50,000 रुपए का इमदादी चेक भी पेश किया। कैमरामैन प्रिंस मुजम्मल के साथ जहांगीर कयानी, टीवी टुडे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान